जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस का जो 17 फरवरी यानी कि आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आपको पेपर हम दिखाने जा रहे हैं। जो पेपर आया है, जो प्रश्न आपके आए हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी वो तैयारी कर लें, और जो 18 तारीख जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो इससे अपनी ये तैयारी कर लें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, करंट कैसी आ रही है और रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जीके क्वेश्चन किस प्रकार का है और मैथ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आज के अभ्यर्थी अगर देख रहे होंगे तो उनके ये सभी पेपर मिल जाएंगे, लेकिन इनके क्रम आगे पीछे होते हैं। तो बात कर लेते हैं इनका जो पहला प्रश्न है, इनके पहले प्रश्न से बात कर लेते हैं। इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों से हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। हम आपको सिर्फ प्रश्न ही पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं कि पेपर को हल कराएं। सिर्फ आपको प्रश्न हम और ऑप्शन आपको बताने वाले हैं, और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए समय से पहुंच जाए तो वो अपनी तैयारी कर सकें। तो ऑप्शन दिए हैं, पहला है आपका ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन दिया है, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। दूसरा है, भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को प्रदर्शित से पेश करना चाहिए। अदालत तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। सी है, सहमत होने के दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। चौथा है, औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके बनने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये पुलिस प्रशासन से पूछे गए क्वेश्चन है। कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। दूसरा है, वंशागतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। तीसरा है, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। डी है, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। तो इसमें आपको अपनी समझ से ऑप्शन देना है। हम फिलहाल अभी हल नहीं कराएंगे, हल करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो आंसर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों ये पैरा दिया है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का पैरा जो आपका साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब जो आपातकालीन कॉलें होती हैं उनका जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, ये आपके लिए ऑप्शन दिए हैं। तो आप यहाँ से ऑप्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों। हम जल्दी जल्दी करा देते हैं ताकि समय ना लगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके 4 ऑप्शन है, आप इन्हें देख लें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपको, 5वां जो क्वेश्चन है वो है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सही जो है वो टिक करके अपने मार्कशीट में गोला भरना होगा। छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है आपका, छठा जो क्वेश्चन है आपका वो है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरिक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा। आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, आप ये देख लें। फिर है दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, यहाँ से पढ़ के आपको जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देना है। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन हल करा रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो आपको इनमें से ऑप्शन में जो है आपको हल करना होगा, सही आंसर है यहाँ से देखना होगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ से आपको जो है वो टिक करना है। फिर है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 10वां जो क्वेश्चन है वो है, प्रश्न चिन्ह क्या के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल, बादल क्या होगा। इस प्रकार से आपको जो क्या स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, माँ का बच्चा होता है, बादल का क्या होगा, तो वो बादल से बारिश होती है लगभग, ये सही होता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है।
फिर है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है आपका, ये 10वां था, अब 11वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपको पढ़ लेना है। जो 11वां क्वेश्चन है इसे देख लेना है दोस्तों। जो 11वां क्वेश्चन है ये, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपको क्या करना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आप देख लेंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी फटाफट हम आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके सेकंड जो मीटिंग वालों के लिए। फिर है दोस्तों 12 दिए गए विकल्पों में से एक में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ से श्रृंखला दी है, यहाँ क्या आएगा आपको वो कल देख लेना है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 13वां, एक निश्चित कुट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा, आपको हल करना है। इस प्रकार क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है आपका, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आपको यह हल करना है। 15वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विशेष विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। जो विषम है वो आपको ढूंढना है। अब दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, यदि शब्द स्पिरिचुअल में SPIRITUAL में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, उसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रम से 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिख करके इसे देख लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 17वां जो क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो कितने कोण पर घूम चुकी है, आपको कोण इसमें निकाल लेना है। 18वां क्वेश्चन है आपका, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी का भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ये आपको रिलेशन वाला सवाल है, तो आपको हल करना है। 19वां क्वेश्चन है आपका, 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो आपको इसमें देख लेना है कौन सा है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन है, हल करें इतने ये आपको दिया, इसको आपको हल करना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये जो आकृति दी है आपकी, ये वाली आकृति दी है, इसको आपको देखना है और जो प्रश्न दिए हैं उनको आपको हल करना है। तो यह है संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है, संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। और जो इसमें क्वेश्चन, तो इसमें जो आपको सही आंसर है वही आपको लगाना है, संख्या 7 का क्या दर्शा रहा है, तो आपको यहाँ इसमें आंसर देना है। फिर है दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन है। जो 22वां क्वेश्चन है वो है आपका, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाभ में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन जिनके 3 फलक होंगे। तो घन और घनाभ का क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्र के द्वारा आसानी से हल हो जाता है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों को उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको देख लेना है। फिर क्वेश्चन आपका 24वां है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, यह आपको देख लेना है। 25वां क्वेश्चन है आपका, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। तो ये कोड दिए हैं, कौन कौन से उसके, आपको ये देख लेना है। फिर आपका क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है आपका, 26वां क्वेश्चन दिया है आपका, नीचे प्रश्नों में 2 कथन और उसके बाद 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्रमांक 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दिए गए सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें कौन सा या से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये दोस्तों आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है। आप इसे देख लें और घर पर प्रैक्टिस करें, निकाल लेंगे किस प्रकार से आप इसे। अब आपका 27वां क्वेश्चन है, पता लगाया कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। जो टुकड़े दिए हैं इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बनाना है। जो एक्स है ये वाली जो आकृति है, इन चारों में से वो कौन सी है जो ये बनाई जा सकती है, आपको ये देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां है, 4 विकल्प में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को
बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो आपको इसमें देख लेना है, जो क्वेश्चन है आपका ये है इस प्रकार का, ये अगर इन्हें मोड़ते हैं तो इनमें से कौन सा इस प्रकार का बनने वाला, वो आपको देख लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है वो है आपका, ए बी की बहन है, सी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो आपको हल निकालना, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं 30वां जो क्वेश्चन है वो आपका 30वां क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसमें से आपको हल करना है कौन सा है जो मिलता जुलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, या मैं आकृति आपको चुनिए कौन सी भिन्न है वो देख लेना है। फिर 32वां क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। आपको ये हल करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन जो है आपका वो है, सरल करें 108 भाग 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 3 सही 1/4। इस प्रकार से आपको हल करना है। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसमें सार्थक क्रम जो होगा वो आपको देख लेना है। फिर है दोस्तों आगे देख लेना है, जो आगे जो क्वेश्चन दिया है आपका, फिर दिया है आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 35वां क्वेश्चन दिया है। 35वां क्वेश्चन में दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आपको इसमें से हल करना है। फिर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। फिर है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है। वो आपको देख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 38वां है। 38वां जो क्वेश्चन वो, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आपको देख लेना है। फिर क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो आपको ये देख लेना कौन सा है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 40वां क्वेश्चन है आपका, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों फिर आपका 41वां है, वेलांडिला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये ऐसी प्रकार की जो भारत में कहाँ किस राज्य में है वो आपको देख लेना है। फिर है दोस्तों फिर है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है। तो आपको देख लेना है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 में, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये दोस्तों बिहार का है। आगे बात कर लेते हैं 44वां क्वेश्चन है दोस्तों। 44वां जो क्वेश्चन है ये आपका, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दिवस वाला क्वेश्चन है आपको। फिर है दोस्तों 45वां, निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कूल्हे कहा जाता है। तो कौन सा है वो आपको राज्य देख लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47वां है, कुमार संभव निम्न में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभव किसकी है वो आपको देख लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48वां क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकरण कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर है। वो आपको देख लेना है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां जो क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। वो आपको देख लेना है। और फिर है दोस्तों 50वां क्वेश्चन है आपका, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है इस प्रकार का आपका। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
51वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है वो देख लेना है। 52वां है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो कौन सा है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां है, सुरहा सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में वो आपको देख लेना है। दोस्तों छोटा छोटा है कुछ, तो ज़्यादा जल्दी साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये बहुत सरल है, ये तो आप हल कर ही सकते हैं। फिर है दोस्तों 56वां, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पर आपको देख लेना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ये आपको देख लेना है। दोस्तों फिर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 59वां क्वेश्चन है आपका 59वां क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ जो नई फोर्स है उसका पूरा नाम। फिर है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? वो आपको देख लेना है। फिर क्वेश्चन है आपका 61वां है, विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको देख लेना है। 62वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 63वां आपका क्वेश्चन है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ ऑप्शन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टका निम्न में से किस देश का मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो आपको इसमें मुद्रा देख लेना किस देश की टका मुद्रा है। फिर है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसमें से आपको ये देख लेना कौन सा सही नहीं है। फिर क्वेश्चन है आपका 66वां क्वेश्चन है आपका 66वां है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो आपको ये देख लेना कौन सा है। फिर है दोस्तों आपका 67वां है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 68वां है आपका, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करते हेतु दिया जाता है? तो कौन सा है वो आप यहाँ देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो वो आपको जो उत्तर है वो यहाँ से आपको देख लेना है किसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो ये आपको देख लेना है कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका जो इसमें आपको देख लेना है करंट अफेयर क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वां है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74वां है, नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। 75वां है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76वां जो क्वेश्चन है वो है आपका किस विकल्प में शब्द ऋषुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। 77वां, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो वाक्य दिए हैं। 78 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द का आपको यहाँ चयन करना है। 79 है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, वो आपको यहाँ देख लेना है। 80 है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है, वो इसमें आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81वां आपका क्वेश्चन है। 81वां, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ से तद्भव आपको छांटना होगा। अब दोस्तों 82वां क्वेश्चन पर आ जाइए। 82वां जो क्वेश्चन है आपका, 82वां क्वेश्चन है आपका अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फिर है 83, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। फिर है आपका 84, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 है, मद्रिलेय शब्द के संधि विशेषक का चयन कीजिए। 86 है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87वां क्वेश्चन है आपका सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। 88वां, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। फिर है आपका 89वां है आपका चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट में। अब दोस्तों इधर देख लेते हैं 90वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 90 है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। 91, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताएं। 92 है आपका परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है। 94, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। 95, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं। फिर है दोस्तों 96 आपका निम्न में से किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य है। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। 98 आपका वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, ये आपको पढ़ लेना है, तो इसे आपको पढ़ना है। ये वाला जो दिया है यहाँ तक, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना। उसके बाद जो इसके प्रश्न है वो आपको देने हैं, ये आपके प्रश्न है। और इसमें बताया कि 99 से लेकर के प्रश्न आपके 99 से लेकर के 103 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। 99 100 यानी कि 5 क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने के बाद ही आपको देने हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे आपके प्रश्न दिए हैं उन्हें आपको पढ़ने के बाद गद्यांश से उनका उत्तर यहाँ से देख लेना क्या उत्तर है। 99 100 और आपके जो बाकी इधर दिए हैं क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपके इधर ये हैं आपके 101 102 103 यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश से पढ़कर ही आपको हल करने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 104वां क्वेश्चन है दोस्तों। 104वां है, मीराबाई किसकी शिष्य थी। मीराबाई किसकी शिष्य थी वो आपको देखना है। 105, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। 106, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 107 है, निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब दोस्तों नेक्स्ट है 108वां क्वेश्चन है आपका। 108वां है, मेघ मेघ रीतिशस भिन्नार्थक शब्द का एक सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। 109 है, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 110 है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का एक संकलन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां आपका क्वेश्चन है जो कि आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, सरल करें। ये आपको दिया है ये वाला, तो इसे आपको सरल करना है, इंग्लिश में हिंदी दोनों भाषा में दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है 112 है, निम्न में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा, तो समीकरण दिया है, इसके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ ये देख लेना है, हल कर लेना है इसे। 113 है, दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका SGF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये मैथ का क्वेश्चन है। 114 है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, तो आपको ये हल कर लेना है, वर्तमान वेतन सोहम का क्या निकलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115वां है, वो है आपका 115वां क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें कुल संख्या आपको निकालनी कितनी है। फिर 116वां क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो आपको ये इस प्रकार से आपको इसे हल करके देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4460 रुपये और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 है आपका, 3 साझेदार PQ और R एक व्यवसाय एक शुरू करते हैं, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा क्या होगा, तो ये आपको हिस्सा निकाल देना है इसका। 19वां क्वेश्चन है आपका, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या है ये आपको निकालना है, औसत का सवाल है आपका। फिर आपका 120वां क्वेश्चन है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 भाग पर वेतन बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है इसमें। फिर है दोस्तों 121वां क्वेश्चन है आपका, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 20, 21वां पद ज्ञात कीजिए। जो क्रम चल रहा है उसका 21वां पद इसमें पूछ रहा है कि क्या आने वाला है। अब दोस्तों 122 है आपका, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और रुपये जो है 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगवाने की लागत ज्ञात कीजिए, जो कि जब 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होने वाला है आपका। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123 में, एक लड़का 9 किलोमीटर घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। तो आपको ये समय इसमें निकालना है, कितना समय लगाएगा। फिर है दोस्तों 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काम समय का क्वेश्चन है, आपको ये हल कर लेना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर जो आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ से आपको जो ये आपका है 125 से 129 बार ग्राफ का अध्ययन करने के बाद आपको 125 से 129 के जो क्वेश्चन है इस ग्राफ का अध्ययन करने के बाद आपको उत्तर है वो देने हैं। तो आपका 125 है, सभी ये ग्राफ से आपको हल करने हैं, ग्राफ से आपको इन सभी को हल करना है, 129 तक है। तो आपको देख लेना है 126, 127 है, 128 है और 129 है नीचे वाला, इन सभी को आपको ग्राफ के द्वारा ही हल करना है। अब दोस्तों बात कर लें 130 जो क्वेश्चन है आपका 130वां है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो आपको इसमें स्वस्थ और वृद्ध का जो वृद्ध हैं उनका ये निकालना है इस प्रकार से। 131वां है आपका, 131वां है आपका, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ ये है, तो इस प्रकार से आपको हल करना, आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन। और 132 है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि है। तो इसमें दिया है एक्स, ये दिया है, इसमें सही छवि इनमें से आपको ढूंढनी है। फिर है नेक्स्ट है आपका 133 है, वह बैन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जो संबंध है वो आपको देख लेना है कौन सा है अच्छी तरह से समझाता है, तो इसमें आपको वो देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 134वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
134वां जो क्वेश्चन है वो है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो ये आपका दिया है, यहाँ से आपको देख लेना है किस प्रकार से पूरा करेगा। 135 दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला दी है आपको, इस श्रृंखला को आपको पूरा करेगा, कौन सा है वो आपको देख लेना है। फिर 136वां है आपका शेर, मांद, खरगोश, फिर इसका क्या आएगा। ऐसे ही 37 है, 137 है आपका, 137 में आपका BPMN को CQNM लिखते हैं तो GTPL को क्या लिखेंगे वो आपको देख लेना है। 138 निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपके त्रिभुज गिनवा रहा है तो आकृति दी है आपको, ये इसकी ये वाली आकृति, इसमें कितने त्रिभुज आपको गिनना है। अब है दोस्तों 139 से एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपका सवाल है, आपने देख लेंगे इसे। फिर 140वां क्वेश्चन है निम्न में से प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बताया जा सकता है कि वह शब्द ढूंढे। यानी कि जो इनमें शब्द दिया है वो आपको ढूंढना होगा, जो आपको ये शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो इनसे बनाया जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रमिक 4 तर्क शामिल हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 4 तर्क दिए हैं तो आपको उसे देख लेना है कि इसमें क्या है। कथन है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो इसमें तर्क दिए हैं 4 आपके, और वो आपका जो तर्क है जो आपको देना है वो आपको देखना है आपको कौन सा तर्क आपके हिसाब से इसमें सही होने वाला है। अब दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142 है। 142 में आपका क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन है, फिर से कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपको जो कथन दिया है वो आपको देख लेना है। जो इसमें दिया कथन है 27 साल के कारवास ने महिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो ये है, इसमें इसके 2 इसमें जो है तर्क दिए हैं और इन्हें देखकर आपको हल करना है। अब 143 से 147 जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। 143 से प्रश्न संख्या 143 से 147 किसी भी संगठन में कंप्यूटर ऑपरेशन के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। उम्मीदवार जो है ये इनको आपको पढ़ना है और उन्हीं के हिसाब से आपको जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। तो ये सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो उसका आंसर है वो आपको देना है। अब दोस्तों ये इंग्लिश में दे दिया 143 से 47 तक। यहाँ आपको वही क्वेश्चन आपको यहाँ इंग्लिश में दिया है तो इसे आपको देख लेना है, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया। अब 143 में है ये आपका 143 से 47 तक। 43वां क्वेश्चन ये हो गया आपका 43वां क्वेश्चन ये है आपका, ये आपको देख पढ़ के उसमें से निशान लगाना है। 44वां आपका क्वेश्चन ये हो गया, ये भी आपको देख लेना है और वहाँ से पढ़ के आपको निशान लगाना है। 44 के बाद आपका 45वां है, ये 45वां क्वेश्चन आपको देख लेना है। 45 और आपका फिर 46 2 आपके क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों 47वां जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है, तो आपको इसे भी पढ़ करके आपको इसका उसी क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर देना है। अब दोस्तों 47 के बाद 48वां क्वेश्चन है आपका, ये आपको देख लेना है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है वो है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और माओ लॉन्चिंग का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना होगा, ये आपके 4 ऑप्शन नहीं हैं तो आप इन्हें देख लोगे। उसके बाद आपका 49वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना होगा। यदि दंगा प्रभावित स्थान है वहाँ आपको क्या करना होगा, आपकी क्या भूमिका होगी, तो यहाँ से आपको देख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, जो है लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बंधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होते तो आपको क्या करना होगा। तो आपको जो क्वेश्चन है यहाँ से चुन के आपको निशान लगाना होगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट पाली में 17 तारीख के में आए थे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपको हमने सिर्फ प्रश्न हल कराए क्योंकि समय नहीं है, आप ये जान लोगे कि आपको कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।